हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ ट्रिक्स पर। तो दोस्तों, हम लेकर के आए हैं क्लास 12 के फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, कूलॉम का नियम, जो कि हर साल पेपर में पूछता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कूलॉम ने दो चीज बताई होता है। ये चीज पहले बताई, कहने का मतलब उन्होंने क्या बताया कि दो आवेश लिया उन्होंने, दो बिंदु आवेश, और इनकी मान लीजिए इसकी बीच की दूरी हमारे पास आर दे के रखी है। क्या दे के रखी है? आर दे के रखी है। तो उन्होंने कहा कि इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लगता है, जो फोर्स होता है, वो उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। कहने का मतलब जो फोर्स लगता है वो क्या होता है? इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी Q1 इंटू Q2। ये बताया। कहने का मतलब इस Q1 और Q2 की जो बल होता है, जो फोर्स होता है, इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब समानुपाती क्या होता है, जरा उसको देखिए। कहने का मतलब अगर Q1 और Q2 आवेश का मान बढ़ेगा तो बल का मान भी बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा, यानी यह इसके प्रोपोर्शनल है। अगर मान लीजिए सिंपल भाषा में समानुपाती को समझे, अगर मान लीजिए F की वैल्यू 10 है तो इनका भी वैल्यू 10 ही होगा। अगर इनका वैल्यू 5 है तो ये भी 5 ही होगा। यही होता है प्रोपोर्शनल। ठीक, कि अगर तो उन्होंने क्या कहा कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होता है वो उन आवेशों के मात्राओं के समानुपाती होता है, गुणनफल के समानुपाती, यानी Q1 इंटू Q2, यानी गुणा हो रहा है तो इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है। और एक चीज और बताए, वो क्या था कि जो बल होता है वो इनके गुणनफल के समानुपाती होता है, और इनकी जो बीच की दूरी r है ना, उनके व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब 1/r² होता है इनके गुणनफल के। ये तो गुणनफल के समानुपाती हो गया, और ये होता है इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है कि अगर दूरी बढ़ाएंगे तो बल का मान कम होगा, दूरी बढ़ाएंगे तो बल का मान कम होगा, और अगर बल का मान बढ़ाएंगे तो दूरी, अगर बल ज्यादा होगा तो दूरी कम होगा। तो यह इसके प्रोपोर्शनल होगा। अब चलिए इसको थोड़ा हम लोग कैसे लिखेंगे पेपर में, उसको थोड़ा देखते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे कि कूलॉम के नियम, कह रहा है इसके नियमानुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी क्या बताया अभी कि जो F होगा वो पहले क्या होता है Q1 और Q2 के समानुपाती होता है, और दूसरा क्या था, जो बल होता है वो इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चीज हम अभी बताया आपको। तो देखिए इसको हम लिखेंगे कैसे, तो इस बात को अगर लिखना होगा तो हम लिखेंगे कि जो F होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, Q1 और Q2 के गुणनफल और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये हमारे पास कूलॉम का नियम में कहता है कि जो बल होता है, जो F होगा, वो क्या होगा, वो इनके बीच की दूरी के
इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और इनके जो आवेश होंगे उनके गुणनफल के समानुपाती होते हैं। दो चीजें हैं इसमें। इसको हम रफ करेंगे, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप लोग, जगह की कमी है इस वजह से हम इसको रफ कर रहे हैं और फिर ऊपर लिख रहे हैं। तो अब देखिए जो F है वो प्रोपोर्शनल है Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर के। अब हमको पता है कि अगर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाना होता है तो हम इसमें एक नियतांक से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा कि F इज इक्वल टू K, वो नियतांक जो होता है वो K होता है, इसमें हम क्या करते हैं Q1 और Q2 और आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास नियतांक लगा, इसको हम लोग इज इक्वल टू बराबर में कर दिए। अब देखिए यहां पर क्या है, जहां लिखेंगे यहां पर जहां K एक नियतांक है, क्या है, नियतांक है, जिसका मान जो होता है वो होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये जो है ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। के का जो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। अब देखिए आगे इसको और चलते हैं कि वायु और निर्वात में, देखिए वायु और निर्वात में हम K को 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखते हैं। क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। अब यहां से हम डायरेक्ट यहां पर चल रहे हैं, तो हो जाएगा हमारे पास जो फॉर्मूला वो हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। K की जगह पे हम क्या कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कर देंगे, और ये हमारे पास हो गया Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो हो जाता है ये हमारे पास कूलाम का नियम हो जाता है। लेकिन और चीज इसमें है, चलिए उसको पहले देख लेते हैं। देखिए यहां पर लिख सकते हैं जहां एप्सिलॉन 0 क्या है, एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता। और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू भी होती है जो होता है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर 12 माइनस का 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ध्यान से एक और बात देखिए, तो जो K का यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, और इसका जस्ट अपोजिट कर दिया जाए तो वो हो जाता है एप्सिलॉन 0 की यूनिट। क्या हो जाता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो यूनिट। अब चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर इसमें वायु या निर्वात में, कहने का मतलब अगर वायु या निर्वात में कोई के परावैद्युतांक वाला पदार्थ हो, फॉर्मूला बनता वो हो जाता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहां पर Q आ जाता है। अगर कोई K परावैद्युतांक वाला पदार्थ रखा गया हो तो हो जाता है 1/F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाता है ये लास्ट। यहां पर हम लोगों ने कूलाम का, अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो हम लोग डायरेक्ट यहां से करते हैं। अगर कोई K परावैद्युतांक वाला पदार्थ दिया हो ऐसा, तो उस केसेस में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक बार इसको और समझते हैं कि कूलाम ने क्या बताया कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, अगर दो बिंदु आवेश है ये, तो इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होगा वो इन पर दोनों के तरफ जितने जो आवेश हैं उनके गुणनफल के समानुपाती, और इनके जो बीच की दूरी है
जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये हमने दिखा दिया कि जो f है वो q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ से हम लोग प्रोपोर्शनल को हटाए, k लगाए, और k क्या है, एक नियतांक है जिसका मान 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। अगर ये चीज वायु अनिर्वात में हो तो हम k को 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखते हैं और एप्सिलॉन 0 लिखते हैं। और यहां से हम लोग क्या किया, k की जगह पे क्या किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखा और q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर सेम वैसे ही। यहाँ पर एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू जो हमारे पास होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अगर और यहाँ पर अगर कोई k परावैद्युतांक वाला पदार्थ रख दिया गया हो तो हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने कूलम के नियम को, इस तरह से हम लोग कूलम के नियम को सिद्ध किए। अब ऐसे ही आगे जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उसको लेकर के आ रहे हैं। आपके फर्स्ट वीडियो था और ये फर्स्ट चैप्टर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में पूछता है, हर साल पेपर में पूछा हुआ है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।